सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 वाले बच्चों, आई होप आपका ओएमएसएम का पेपर बहुत अच्छा गया। आप में से काफी सारे बच्चे बहुत खुश हैं इस पेपर को देखे। अगर आप थोड़े से भी बेटा डिसहार्टेंड हो, थोड़े से निराश हो, प्लीज टेंशन मत लो। जो हो गया सो हो गया। अब आपको लग जाना है अपने अगले सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, जो कि बनता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसकी तैयारी अगर आपने अच्छे से की, स्मार्टली की, हर एक चैप्टर्स को अगर आपने ढंग से रिवाइज कर लिया, आई एम टेलिंग यू, ये पेपर आपके लिए स्कोरिंग पेपर बनेगा। तो चलो, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि ओएमएसएम का पेपर देने के बाद आपके पास है 1.5 days टू रिवाइज योर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इस सब्जेक्ट को कैसे 1.5 दिन में रिवाइज किया जाए, कैसे स्मार्टली सारी चीजों को कवर किया जाए, ताकि 100% सारे चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाए, एंड यस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आप कवर अप कर लो। एंड इससे ऊपर आप जब 100% पढ़ के जाओगे, वो जो कॉन्फिडेंस गेन करके पेपर देने जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं आपका क्या प्लानर होना चाहिए। अब देखो बच्चों, ओएमएसएम का पेपर आपका आ रहा है 12th को, करेक्ट। 12th को आप जब ओएमएसएम का 12 जून का ओएमएसएम का पेपर देके घर आओगे, थोड़े टायर्ड भी होगे, बिकॉज आपने एक 3 घंटे का पेपर लिखा, सुबह से उसको रिवाइज भी किया होगा। तो मैं चाहती हूँ आप अपने वो 12 जून वाली जो टाइम बचा है आपके पास, जो सम आवर्स आपके पास बचे हैं, घर आके खाना वाना खाने के बाद, जो मुझे लगता है टेंटिवली आपके पास 2 से ढाई घंटे ही बचे होंगे सोने से पहले, मैं चाहती हूँ आप उसको यूटिलाइज करो। आप कहोगे मैम हम थोड़े टायर्ड होंगे, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, ऑलरेडी हम एक पेपर दे के आ रहे हैं। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, बट तुम मेरी बात को भी समझो। अगर आप सोने की भी कोशिश करोगे ना 8 साढ़े 8 पे, आपको नींद नहीं आने वाली, क्योंकि दिमाग में एक प्रेशर चल रहा होगा। अरे यार, काश कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग पढ़ लेते, मेरा तो फ्रेंड पढ़ रहा है, क्या मेरा हो पाएगा क्या एक दिन में। तो मैं कह रही हूँ ना बच्चों, नींद आने वाली नहीं है, अननेसेसरी के थॉट्स आएंगे, आप फालतू टाइम मोबाइल पे वेस्ट करोगे। इससे अच्छा हम इस कुछ आज जो है आपके पास 12 की तारीख को, उसको यूटिलाइज करते हैं। कैसे? एक बहुत ही इजी चैप्टर उठा के, जिसका नाम है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। उस दिन आप एकदम इजी चैप्टर उठाओ, जो कंप्लीट भी हो जाएगा, एग्जाम में आता भी है, एंड आपके लिए कुछ मार्क्स देके ही जाएगा। तो ज्यादा नहीं बेटा, 2 से ढाई घंटे बस बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस में रिवाइज कर लेना। 12 तारीख को, जिस दिन एक्चुअल आप पेपर दे के आओगे ओएमएसएम का, और कुछ भी डिफिकल्ट या ट्रिकी वाले चैप्टर्स नहीं उठाएंगे। इन चैप्टर्स में आपको पढ़ना क्या है, जैसे कि मैंने कहा है, एनपीए, पीए, रिबेट, इंटरेस्ट रिकॉग्निशन, डेप्रिसिएशन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी का, प्रीमियम, कमीशन, क्लेम, इन सब का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बनाना सीख लीजिए, उसकी थोड़ी सी फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड आई थिंक 2.5 घंटे बहुत है इन तीनों को रिवाइज करने का, एकदम हाइयर साइड पे मैंने आपको दिया है। जैसे ही आपका ये रिविजन हो जाएगा, देखना नींद अच्छी आएगी, बिकॉज एक तसल्ली है कि चलो कुछ पढ़ के सो रहे हैं, हमारा 3 बड़े चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। एंड देन मैक्सिमम स्लीप बाय 11 PM, प्लीज एवरीबडी स्लीप बाय 11 PM। फिर आता है 13 जून, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा। इस दिन आपको बहुत इफेक्टिवली सारी चीजें पूरे दिन को यूटिलाइज करना है, बिकॉज इस दिन आपकी मेहनत ज्यादा रहेगी, आपको लंबे आज तक पढ़ना है। और यहां पर अगर आपने चीजें अच्छे से यूटिलाइज किया, हर एक आज को अच्छे से यूटिलाइज किया, तो 14 को आपको प्रेशर कम आएगा। तो यार तैयार हो जाओ, 13 एक हेक्टिक डे होने वाला है, बट अगेन एक अच्छा दिन होगा, जिसमें अगर आप प्रॉपर रिवाइज करोगे तो आपका पेपर अच्छे से हो पाएगा। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा था 11 बजे सो जाना, तो प्लीज सो जाना। 11 बजे सोगे तो आराम से 6 बजे नींद खुल जाएगी अगले दिन। उठना, फ्रेशन अप होना, एंड 6:30 पे शार्प पढ़ने बैठ जाना। 6:30 पे शार्प पढ़ने बैठना, एंड कोशिश करना 6:30 to 10:30 एट अ स्ट्रेच पढ़ना। इफ यू नीड यू कैन हैव सम टी कॉफी इन बिटवीन, एंड इंश्योर करना इस आज में आपको, इस आज में पूरा का पूरा लग जाना, कंप्लीट कर लेना शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मैं पहले फाइनल अकाउंट नहीं दे रही हूँ, बहुत बच्चे पहले फाइनल अकाउंट करते हैं, बट आपको पता है क्या, शेयर्स एंड डिबेंचर्स जब पूरा आएगा तब फाइनल अकाउंट बहुत इजीली हो जाता है, बिकॉज आपको सारे टर्म्स पता है। एक बार पहले शेयर्स एंड डिबेंचर रिवाइज करो, फिर फाइनल अकाउंट को टच करेंगे। एंड इसमें आपको क्या रिवाइज करना है, आपको बेसिक एंट्रीज नहीं देखनी है, आपको बेसिकली उन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को देखना है जिसके चांसेस है एग्जाम में आने के।
जैसे कि मैं फॉरफीचर की बात करती हूँ, उसके रीइश्यू का, बोनस शेयर्स का, ESOP का, स्वेट इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इंश्योर करना कि ये सारे टॉपिक्स के जर्नल एंट्रीज आप अच्छे से देख लो। हर एक इंपॉर्टेंट केस में क्या ट्रिकी पॉइंट था वो देख लो, एंड मेरे रिटर्न नोट्स को रिवाइज कर लेना, जहां मैंने इन सारे चैप्टर्स के डिटेल में आपको नोट्स लिखवाए हैं कि कौन से केस में कैसी जर्नल एंट्री होगी। ये होते ही आई एम टेलिंग यू बेटा, 10:30 पे होते ही आपको लगेगा आपका एक मेजर बर्डन कम हो गया, एंड देन बाकी दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये एक मेजर बर्डन बनता है बच्चों के लिए, बिकॉज एक बड़ा चैप्टर विथ वेरियस टॉपिक्स है, एंड मैं एक भी टॉपिक छोड़ने नहीं बोलूंगी बेटा, आई डोंट बिलीव इन दैट। पढ़ के कोशिश करो पूरा जाना है। यस, हाँ, पहले अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो नया मत उठाना, बट अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवाइज पूरा करके जाना। आ जाओ फिर क्या करना है, 10:30 to 11 आधे घंटे का ब्रेक लो, थोड़ा सा घूमो फिरो, नीचे जाओ ऊपर जाओ, थोड़ा सा चाय वाय पीना है, नाश्ता करना है, कुछ खाना है खा लो, वापस से 11 बजे पढ़ने बैठो। हाफ एन आवर ब्रेक के बाद इमिडिएटली पढ़ने बैठो, बिकॉज आपका माइंड अभी सुबह सुबह फ्रेश है। एंड मैं आपको दे रही हूँ 3 घंटे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए, जिसका फॉर्चूनेट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L। हर बार इसका क्वेश्चन आता है, सालों साल, हर साल, हर अटेम्प्ट, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। एंड ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन होता है, लंबा क्वेश्चन होता है, इजी होता है, बस ओनली पॉइंट इज दिस, ये थोड़ा सा लेंदी होता है। तो इंश्योर करना आप इसके 3 क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर फॉर्मेट बना के। इस फॉर्मेट को बनाते वक्त आपको शेड्यूल फॉर्मेट्स अच्छे से याद होने चाहिए, एंड नोट्स टू अकाउंट्स प्रॉपर्ली बनाना है, तो इसकी एक्चुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए हैंड रिटन। इज अ पॉइंट क्लियर? देन यू विल हैव एन इजी डे। 2 से 3 लंच करो, हाफ एन आवर का नैप लो, एंड वापस 3 बजे पढ़ने बैठो। सिंस आप नींद से उठ के पढ़ने बैठोगे, मैं कहूंगी उठने के बाद एक इजी चैप्टर उठाओ, दैट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 से 5 में बहुत 2 घंटा ज्यादा दिया बेटा, इतना टाइम लगेगा भी नहीं, फटाफट 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 कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी बताओ क्या क्या, वो इनडायरेक्ट मेथड होता है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहां हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सब उल्टा ऐड माइनस करके निकालते हैं। उसका पूरा फॉर्मेट देख लेना, उसके 2 सम्स कर लेना, आराम से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट। एंड देन बचा हुआ समय जितना है आपको सोने से पहले तक का सिर्फ ऑडिट में डालना। ऑडिट में आपके 3 ही चैप्टर्स बनते हैं, उसके भी मैंने आपको सारे हैंड रिटन नोट्स बता रखे हैं, सारे के सारे सिर्फ हैंड रिटन नोट्स आपको रिवाइज करने। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो सुनो। ऑडिट एंगेजमेंट देख लेना, प्रोग्राम, एविडेंस, रिस्क, ऑडिट सैम्पलिंग, ये सब आपका बेसिक ऑफ ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसको जरूर देख के जाना। उसके बाद स्टार्ट करना वो कंपनी ऑडिट वाला पॉइंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड वेरियस इंडिविजुअल आइटम्स के ऑडिट कैसे करते हैं। एंड देन जो अंडरटेकिंग्स की ऑडिट होती है ना, उसके बारे में रिवाइज कर लेना, एंड इनके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं, जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। मैंने एक सुपर 30 बेस्ट 30 क्वेश्चंस का एक वीडियो रिलीज किया है, वहां मैंने बेस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है अपने आंसर्स को, कैसे लिखना है, वो भी आप लोगों के लिए डाला है, शेयर किया है। अगर उसका लिंक चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा लिंक, मैं इमिडिएटली आपका वो लिंक शेयर करूंगी, ताकि आपको वो ढूंढने में भी मेहनत नहीं करनी पड़े। यस, जरूर ये बेस्ट 30 क्वेश्चन वाला वीडियो देख लेना, इससे आपके ऑडिट को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं लिखने, इसका पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर आप अपनी 13 तारीख के दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, पूरा कंपनी अकाउंट्स एक्सेप्ट इंडेस एंड पूरा ऑडिट आपका कंप्लीट हो जाता है, एंड सोचो इस टाइम टेबल को आप मैनेज कर सकते हो। यस, आराम से कर सकते हो। एग्जाम के एक दिन पहले तो बेटा इतने लंबे आज पढ़ने ही पड़ेंगे, देयर इज नो ऑप्शन, इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो थोड़ी सी आपको मेहनत कर लेनी चाहिए, नहीं कर सकते हो तो भी करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पास करोगे तो फाइनल में जाओगे, फाइनल में जाओगे तो अपने पेरेंट्स के लिए अर्न कर पाओगे, अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे। एंड देन फाइनली सो जाना 11 बजे तक, एंड अब आ जाता है आपका एग्जाम का डेट, दैट इज 14 जून। फाइनली इस दिन आपको जाके अपना पेपर देना है 2 बजे। तो मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ,
उस दिन ज्यादा प्रेशर वाले चैप्टर्स लेने नहीं है, इजी रखना अपने आप को, एकदम रिलैक्स रखना है। कोशिश करो 11:30-12 तक सब कुछ पढ़ के कंप्लीट कर लेना। तो मैंने आपको कहा है 11:30 तक ही सब पढ़ के कंप्लीट कर लो। कैसे? सुबह 6:30 बजे उठो, 11:30 तक इस आवर्स में 6 तो इंडेक्स है, वो भी एकदम छोटे छोटे हैं, फटाफट वो 6 जितने भी 6 इंडेक्स हैं उनके नोट्स को रिवाइज करिए, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करिए, एक आधा क्वेश्चंस के स्टडी बेस्ड प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत स्ट्रेच करके मैंने ये नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं, इतने लगने वाले भी नहीं है, मैं श्योर। यस, अगर आप ये करते हो तो देखो 11:30 तक यू आर डन, आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया। नो सेलेक्टिव स्टडी बट स्मार्ट स्टडी, वेर इन हमने सब कुछ 100% कवर किया है एंड टाइम एलोकेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन एग्जाम। तो एबीसी एनालिसिस को भी ध्यान में रखा है, प्रीवियस ईयर के पेपर पैटर्न्स को भी ध्यान में रखा है एंड अपने 1.5 दिन को भी ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा प्लानर मैंने आपके सामने लेके आई हूँ। प्लीज कोशिश करो इस प्लानर को फॉलो करने का, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आई एम टेलिंग यू, ये प्लानर बहुत हेल्पफुल रहता है। बहुत बच्चों से मिस्टेक ही यही होती है कि वो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं, बट वो सही तरीके से उस 1.5 दिन को एनालाइज करके इफेक्टिव यूज नहीं करते। एंड अगर आप उस 1.5 दिन को इफेक्टिव यूज नहीं करते हो ना बेटा, तो आपकी पूरी मेहनत बैक टू जीरो हो जाती है। इसलिए ये 1.5 दिन भी बहुत मायने रखता है। तो जहां आपने यहां तक हमें सुना है, तो अगले 1.5 दिन भी हमारी बात मानिए और इसको फॉलो करते हुए अपना पेपर देने जाइए। चलो, एंड वंस सिलेबस हो जाए अपना, फ्रेश हो जाओ, रेडी हो जाओ, सेंटर पे आधे घंटा पहले पहुंचो, थोड़ा रिलैक्स माइंड रहेगा एंड किसी से ज्यादा कुछ डिस्कस मत करो, तुमने क्या किया, तेरा ये हुआ क्या। कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इग्नोर, हो सकता है आपको आए, हो सकता है आपको नहीं आए, दोनों ही केस में स्टे न्यूट्रल, डू नॉट डिस्कस एंड 10 पेपर देने चले जाना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड दिस आई विश फॉर ऑल माई सीए मेंटर स्टूडेंट्स कि बहुत अच्छे से आप पेपर लिखो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। चलो बच्चों,